हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्क्स आईएएस साइंस सारी कार्यक्रम में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फैटी एसिड। वैसे तो जनरली आप लोग जानते हैं कि फैटी एसिड दैट मीन्स क्या, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड। लिपिड का ही एक फॉर्म होता है जिसको कि बोलते हैं फैटी एसिड। अब फैटी एसिड होता क्या है ये हम लोग जान लेते हैं। तो फैटी एसिड क्या है, कार्बन चैन है, एक प्रकार का कार्बन चैन है। ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं, कार्बन चैन मिल करके क्या बनाते हैं, फैटी एसिड का निर्माण करते हैं। और जो फैटी एसिड होता है वो क्या है कि ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल, ठीक है। लेकिन जैसे कि ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया या क्लोरोफॉर्म हो गया, ये एस्टर्स हो गए, इसमें क्या होता है, ये सॉल्युबल होता है। जैसे आप लोग देखे ही होंगे, जैसे कि ऑयल, जनरली ऑयल या घी या वैक्स जो भी है, इसको अगर आप पानी में मिक्स करेंगे तो कभी मिक्स नहीं होता है। लेकिन अगर इसको अल्कोहल में या फिर क्लोरोफॉर्म में अगर इसको डिज़ोल्व करते हैं तो इजीली ये डिज़ोल्व हो जाता है। तो ये था कुछ पॉइंट फैटी एसिड के, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स। क्या देखेंगे, टाइप्स। तो जनरली फैटी एसिड जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ठीक है। सैचुरेटेड एसिड और अनसैचुरेटेड फैट। तो देखते हैं कि सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, मतलब सिंगल कार्बन का एक चैन होता है, एक श्रृंखला होता है, हैं। इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो है रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, जम जाते हैं, जिसको कि क्या बोल सकते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या है सैचुरेटेड फैटी एसिड। और इसमें किसी भी प्रकार का डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता। जस्ट अपोजिट जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसमें कार्बन की बहुत सारे कार्बन चैन मिल करके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बनाते हैं और इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। और थर्ड इसमें है कि ये रूम टेम्परेचर पर नेचुरल तरीके से होते हैं, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड होंगे, सॉलिड है तो सॉलिड होंगे। ये था टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। अब हम लोग देखते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं उनके कितने टाइप्स हो सकते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कितने टाइप से हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है मूफा, जिसको कि बोलते हैं मूफा, ठीक है, पूफा और ईफा एंड टीएफए, है ना। सबका मैं पहले वो बता देती हूँ कि क्या क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। पूफा का मतलब होता है कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड थर्ड है इसेंशियल फैटी एसिड। एंड देन है ट्रांस फैटी एसिड्स। अब इसमें हम लोग को देखना है, ये जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड और ट्रांस फैटी एसिड। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि कौन सा हमारे लिए ज़रूरी है, कौन सा बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जिसको कि गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। जैसे कि हम लोग कुछ खाना खाते हैं तो बोलते हैं कि ये फैटी है ना। तो कुछ फैट ऐसे होते हैं जो हमारे बॉडी में अपने आप ही सिक्रेट होते हैं या सिंथेसाइज्ड होते हैं, और कुछ फैटी एसिड ऐसे होते हैं जो हमको बाहर से लेना पड़ता है, जैसे कि फ्लैक्सीड है, कैनोला है ना। ये हम लोग आगे देखेंगे। अब इसको हम लोग एक एक करके डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूफा। सबसे पहले क्या देखेंगे, मूफा। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ये इसका एग्ज़ाम्पल क्या होता है, इसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि मूफा किस में पाया जाता है, ये हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल है कि नहीं है, ये हम इसमें देखेंगे। तो किस में पाया जाता है, कैनोला। कैनोला किसको बोला जाता है, जो सफ़ेद सरसों होता है उसके ऑयल को बोला जाता है। ठीक है, ऑलिव ऑयल बोलते हैं कि ये ऑलिव ऑयल खाना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, फिर पीनट्स हो गए, मूंगफली, और सेसमे हो गया मतलब तिल, और सनफ्लावर ऑयल बोला जाता है कि सनफ्लावर ऑयल का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए मूफा के। मूफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो ये क्या क्या वर्क करता है, हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। ठीक है, फिर जो हार्ट डिसीज़ होते हैं, जैसे कि आप लोग टीवी में ऐड देखे होंगे कि इस ऑयल को खाने से हार्ट डिसीज़ नहीं होता है, कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करके रखता है। तो उसी तरीके से जो मूफा होते हैं, मूफा से रिलेटेड जो भी सब्सटेंस होते हैं वो क्या करता है, हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल करने का वर्क करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है, जैसे कि हम लोग कोई खाना खाते हैं, किसी भी प्रकार का फूड लेते हैं, तो वो उसमें जो एक्स्ट्रा कैलोरीज होते हैं उसको मेंटेन करने का वर्क करता है। फिर जैसे कैंसर हो गया, किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया, इंसुलिन रेजिस्टेंट, ये सारे चीज़ों को ये मेंटेन करता है। कैंसर डिसीज़ होने से रोकता है। इन्फ्लामेशन, किसी भी प्रकार का बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है उसको कंट्रोल करने का वर्क करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, दैट मीन्स कि इंसुलिन जैसे कि हमारी बॉडी से सिक्रेट होता है, उसका यूज़ कहाँ पे है, कहाँ पे उसको वर्क करना है, कहाँ पे उसको स्टोर करना है, उसको मेंटेन करता है। एंड लास्ट है LDL। LDL मीन्स लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये एक प्रकार का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको लो करने में हेल्प करता है। कौन, मूफा मीन्स मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से हर बार पूछा जा रहा है, तो प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। और ये पूरे ऑयल जो है ये मूफा के एग्जाम्पल है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पूफा। तो चलिए देखते हैं पूफा क्या होता है। इसके पहले मैंने मूफा बताया है ना, अब देखते हैं पूफा। तो मूफा और पूफा में एक डिफरेंस मैं बताना भूल गई। तो मूफा में मतलब होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मीन्स उसमें सिंगल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। मोनो मीन्स एक है ना, तो उसमें सिंगल बॉन्ड पाए जाते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स, पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं है ना, तो इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं और 2 से अधिक भी हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो जैसे सोयाबीन्स हो गए, टोफू हो गया, कॉर्न हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गए, ठीक है, ग्राउंड नट्स हो गए, फ्लैक्सीड ऑयल आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत अच्छा होता है खाने के लिए। फैटी फ़िश, मतलब फैटी फ़िश जिस फ़िश में फ़ैट बहुत ज़्यादा होता है, जनरली बोला जाता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस होती है उनको फ़िश बहुत ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो जो फैटी फ़िश होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है। और वॉलनट्स, ठीक है, ये सब क्या है, पूफा के एग्जाम्पल्स है। मतलब इन सारी चीज़ों में पूफा जो होता है वो पाया जाता है। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या क्या होता है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होता है, अगर इस सब चीज़ों को हम लेते हैं अपने फूड में तो क्या होगा, जो हमारा जो नर्व फंक्शन होता है उसमें हेल्प करता है, उसको बैलेंस करता है, उसका फंक्शन प्रॉपर करता है। नेक्स्ट है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कैसे, जैसे अगर कहीं पे कट लग जाता है तो कंटिन्यू ब्लीडिंग होता है, लेकिन जो पूफा या लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं कि क्लॉटिंग करने में हेल्प करते हैं, ताकि ब्लड हमारा और भी ज़्यादा बहे ना। नेक्स्ट देखते हैं ब्रेन हेल्थ। जो हमारा ब्रेन का जो वर्क होता है उसको स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मसल्स स्ट्रेंथ, हमारा मसल्स स्ट्रॉन्ग होता है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसको मेंटेन करने का काम करता है। एंड इंसुलिन मेंटेन करने का काम करता है। न्यूरोनल डेवलपमेंट, जैसे बताई मैं कि ब्रेन का जो भी मतलब कि ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत ही हेल्प करता है। विजुअल फंक्शन, मतलब हमारे जो देखने की जो क्षमता होती है उसको वो बढ़ाता है। उसके बाद रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा लिपिड लेवल, जो प्लाज्मा लिपिड लेवल हमारी बॉडी में होता है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर, हमारे हार्ट डिसीज़ में हेल्प करता है, हार्ट डिसीज़ ना हो। एंड लास्ट है इम्यून फंक्शन, जो हमारे इम्यून सिस्टम होते हैं उसके फंक्शन को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ये थे क्या पूफा के क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। एंड नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईफा।
तो चलिए देखते हैं ईफ़ा क्या होता है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछता है, जितने भी मेडिकल स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये ईफ़ा क्या होता है। ये इसका फुल फॉर्म होता है इसेंशियल फैटी एसिड। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड नहीं होता है, इसको हमको बाहर से लेना पड़ता है ना। इसको क्या है, बाहर से लेना पड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, जैसे बोला जाता है कि जो फ्लैक्सीड ऑयल होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है ना। और क्या है, अल्फ़ा लिनोलिक एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दैट मीन्स अभी मैंने जो पूफा बताया वो, ठीक है। लिनोलेइक एसिड, गामा लिनोलेइक एसिड, डाई होमो गामा लिनोलेइक एसिड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं TFA। तो आइए देखते हैं हम लोग TFA दैट मीन्स ट्रांस फैटी एसिड। आप लोगों ने पतंजलि के प्रोडक्ट का ऐड सुना होगा, जैसे सरसों कच्ची घानी शुद्ध तेल, है ना। उसमें लास्ट में बोलता है, आप लोग अब नहीं, मतलब पहले ध्यान नहीं दिए होगे तो अब ध्यान देना। उसमें बोलते हैं कि ट्रांस फैट रहित है या ट्रांस फैट फ्री है, या जो उसके बिस्किट है ना। मतलब कि जनरली जो ऑयल्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें सभी में बोला जाता है कि ट्रांस फैट फ्री है। तो ये ट्रांस फैट फ्री होता क्या है वो देखते हैं। ट्रांस फैटी एसिड ऐसे होता है जो हमारी बॉडी के बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ठीक है, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको कम करता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या क्या होता है। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल में डिफरेंस आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांस फैटी एसिड जो है वो किस में पाया जाता है, मैंने पहले ही बताया कि ये क्या करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, बढ़ाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को वो कम कर देता है। तो ये किस में पाया जाता है, जो कमर्शियल बेक फूड होते हैं, है ना। कमर्शियल जो बेकिंग वाला जो चीज़ होता है, खाने की चीज़ें जो कि आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड जिसको बोला जाता है, उसमें क्या पाया जाता है, ट्रांस फैटी एसिड। कौन कौन से, जैसे केक हो गए, है ना, जितने बेक्ड फूड है, तो केक हो गए, कुकीज़ हो गए और पाइस हो गए, जो बच्चों को बहुत ज़्यादा ही पसंद होते हैं। और जैसे कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, ठीक है, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न में भी ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है। जैसे कि फ्रोज़न पिज़्ज़ा हो गया, है ना, उसको क्या करते हैं, सेव करके रख देते हैं घर में ला करके। जैसे बच्चों का आजकल फ्रोजन प्रोडक्ट आने लग गया है ना, जैसे स्माइली वगैरह हो गया, फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, इसको क्या करते हैं हम लोग मार्केट से लेके आते हैं फ्रोज़न वाला, और घर में ला करके डीप फ्राई करके देते हैं, लेकिन वो सही नहीं होता, वो हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटेड डो, ठीक है। रेफ्रिजरेटेड डो, जैसे कि बिस्किट का डो, हम लोग बेकरी में देखते हैं बिस्किट हमको मिलता है ना। तो सभी बेकरी का टेस्ट अलग होता है, क्यों, क्योंकि कुछ जो है वो तुरंत बनाते हैं, कुछ क्या करते हैं, डो को रेफ्रिजरेटर में सेव करके रख देते हैं नेक्स्ट डे के लिए, है ना। जैसे कि रोल्स हो गए, आजकल ये हम घर में भी करते आ रहे हैं, क्योंकि हमको क्या है, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं कि खाना बनाते समय जैसे डो अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर उसको फ्रिज में रख देते हैं तो वो क्या है, वो फर्मेंट होना चालू हो जाता है, जो कि हमको पता भी नहीं चलता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नॉन डेयरी प्रोडक्ट, जैसे कि डब्बा बंद जो कॉफ़ी आता है ना, हम लोगों ने देखा है, डब्बा बंद कॉफ़ी हो गया, क्रीम हो गया, ये सब क्या करते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। और जैसे कि फ्राई फूड, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बताई कि जो फ्रोज़न वाला होता है उसको हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ला करके घर में डीप फ्राई करके उसको खाते हैं, तो वो क्या है, हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। जैसे कि फ्राइड फूड्स हो गया, जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ जो बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और डोनट हो गया, है ना, डोनट भी अवॉइड करना चाहिए। फ्राइड चिकन हो गए, ये सब चीज़ें क्या है, हमारे बॉडी के लिए सेफ़ नहीं होते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि फैटी एसिड क्या होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम लोगों ने देखा मूफा, पूफा, ईफा और TFA, है ना। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सा जो इसेंशियल है, कौन सा नॉन इसेंशियल है, कौन सा गुड है, कौन सा बैड है, कौन गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, कौन डिक्रीज़ करता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, आप लोग ज़रूर बताइए, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।